सारे लोगों को कमेंट होनी कि तितली के पापा आपके ब्लॉग में क्यों नहीं आते हैं, आपके आते ही क्यों चले जाते हैं। आई एक दिन एक कमेंट इसलिए होनी कि आप कंचन के ससुराल क्यों जाते हो उसको लेने, कंचन के हस्बैंड क्यों नहीं आते हैं यहाँ पहुँचाने, ससुराल क्यों नहीं आते हैं। तो दोस्तों आज यह बात खुलासा कर दिनों में। हेलो दगड़ियों, नमस्कार पहलाग, स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हुनला। बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छू। तो एक नई सुबह दिगड़ नई व्लॉग की शुरुआत होने रत्ती 8:30 बजी बटी सुंदर सुंदर से फूलों दिगड़ और साथ में हमार गाँव सुंदर नज़ारा दिगड़। तो एल हम तैयारी है रे खेत में जनिक आजकल गोड़न गाड़न है गो मेर ऑन जने कदू गोड़ हेलो इनो का जस हेड छी में हरद्वार जाजू कदे ना छी मैं लिखा कदे ना छी मैं कदे ना को तू कब ऑन छी को पूछ तुम नहीं पूछ रहे थे तो मैं समझ गई ना ये नहीं पूछ रहे, इसका मतलब इनको हो रही है ये आ नहीं रही है। तो फाइनली घर पहुंच गए और हम लोग यार जन्यू गुड़ हो गए, सब साजो सामान करे लो तैयार। अम्मा भेरे इतनी मेर का मेर हरिद्वार जाई में सब गुड़ हेलो रहने दे बाकी इतनी कुटाव तैयार कर ली। एक नानू कुटाव छे गोड़ना लीजिए ने नानू कुटाव चाहिए। तो देखो छोटी सी कुदाल है ये और साथ में हाँ पानी बोतल धर रहे, चाह थर्मस ले छे, साथ में गिलास और चाह दिगड़ कुछ खनी पीनी। तो यह सबको कट्टे में भरनू, साथ में ब्योला धर रहा इधर ग्वार सब पूरा चला। हाँ ये गोरो अब वाली बे नखर अब उसे तो सब होनी चाहिए। बस अम्मा का मन है अभी भी मैं ही गोड़ाती। तू जवान नहीं जा यार सब दीजिए कदू देन भगवान देन जवान नहीं जा जवान फिर बाय बाय चलते हैं हम खेत की ओर। आमा मन करूंगी इनू दिगड़ मेले जानी इनू हवे पहली मैं नहीं जान गवे, लेकिन अब कैसे दोस्तों देखो भाई घर में हमारे मजेठी के फूल भी खिलने लग गए हैं। मजेठी लगौन बिना यहाँ भीड़ हो इधू मजे ठहरे हमें इतने बड़े बड़े पेड़ हो रहे यार। ये अब लगाऊंगी। अंगूर खत्म हो गए, टाइम नहीं है होना गोड़न गार्डन में बिजी है रोनाला। तुम्हारा छन्नी खराब नहीं हो गई, अंगूर तो सब खराब हो गई, खराब हो गए। इस बार बारिश इतनी हुई बोगनवेलिया की बेल ऐसे इधर उधर जा रखी है। टूट गया कहा भी आधे से ज्यादा, अब टाइम ही नहीं है। चल फिर बाद में जिस समय टाइम होगा उस समय करेंगे काम। बोगनवेलिया को भी एक वो शेप जैसा देना है ना ताकि गेट जैसा बन जाए। या बेटी हमारे धुनिक दर्शन ले होनी तो आप लोग ले कर लियो दोस्तों और हम लोग ले कर लेनो। जय हो गुरु गोरखनाथ की। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए एल अपन जवाड़ा खेत में पहली वहाँ तलीवाल में। तो यह वाल खेत छे हमार और ये एक तलीवाल खेत ले छे हमार बहुत बड़े छी में और इतू जामरी बहुत इतू ज़्यादा देखो। और हमारी मम्मी का कहना है कि कम है जामरी देख ले इसमें। अरे तो रॉप का बेर है जाल यहाँ देखिए कदी के काम कदी के ज़्यादा होने रे भाई, सब जगह बराबर थोड़ी हो सकते हैं यार। और ना कम फसल अच्छी होती है, पेड़ अच्छे होते हैं, उससे ज़्यादा में थोड़ा वो हो जाता है ये बहुत। तो दोस्तों गुड़ते हम लोग आधो खेत देर अघिल के आगू थोड़ा देर मैं अपन वीडियो एडिट करी खेत में आते मगर ध्यान नीचे मैं वीडियो एडिट नहीं कर रहे कभी। जब थोड़ा सा खेत गोड़ा उसके बाद मम्मी ने कहा वीडियो एडिट नहीं करें, फिर वीडियो एडिट करी आधे घंटे वीडियो एडिट कर फिर जतु मच्छर नहीं हो रहे हैं दोस्तों, छोटे छोटे मोरे हो रहे हैं इतने छोटे छोटे से और ऐसे चटक दे रहे हैं ना। तो भेजना तुम क्या करना चाहिए हम मोटी खेत में ग्वार से ज्यादा लागनी ये मोटिन कोयल लेके आ रहे थे ये और मम्मी और पापा जब खेत में आते अब मैं आई पापा ही लोन छी पापा अबेर कौन छी। तो यार मोटिन कोयल का आज मैं बता देती पहले ही मोटिन कोयल हम भी ले आते। यह हेरो ने दोस्तों बुरा मारी मतलब इतना काट दिया है, इतना ज़्यादा काट दिया है। अभी मौसम ठीक है हेरो, ज़्यादा तो ये पैरों में काट रहे हैं, पैरों में गले में सिर में माथे में इतना काट रहे ना, गालों में भी इतना काट दे रहे हैं, हालत खराब कर दी इन्होंने। तो अगली बार से तो चाहे कुछ हो जाए भाई हम चाहे देर में आए मोटिन कोयल पहले लेके आएंगे खेत में, हालत ख़राब करेली ताकि फटाफट से यवाल खेत को गोड़ लो। तो हम यवाल खेत पूरा गोड़ हेला इन फना के तो बहुत दिखने लग रही, लेकिन इठा के थोड़ा कम से उठा के बाद में हैजाल होते जब थोड़ा सा ठुल हैजाल। बाकी एल हमें तैयारी है गया अब चाह पीने करेक्ट 11 बजे और टाइम है गो 9 बजे हम लोग आए गए खेत में
2 घंटे की मेहनत है हमारी ये खेत उगोड़ना। आप हो तो ही बैठो पार वहाँ शो में। चाय पीते हैं दोस्तों, चाय और पानी की प्यास से हालत ख़राब हो गई। तो आप लोगों को मन करना अगर चाह पीऊँगे तो आप लोग ले जाओ भाई, गर्मा गर्म चाह पीऊँगे, चाह ले लूँ और साथ में नमकीन ले ली रह लूँ थोड़ा सा कि, लेकिन चाह दिगड़ केन के चाय भाई खनी, या तो बिस्किट या फिर नमकीन कुछ ना कुछ होनी चाहिए। और आसपास कोई छुला नहीं थी आज। चाय तो मैं ज़्यादा लाई थी, लेकिन जब जने हमर गोड़न शुरू हो तब जने आदमी बोल एकार गोड़ ले हेलो, क्योंकि हमारा थोड़ा सा लेट हुआ ना इस बार। दोस्तों एल करेक्ट 12:30 बजे टाइम है गो, चाह पान पी हम लोग फिर से आ गए छू खेत में। मेरा ब्लॉग अपलोड हुंची ने तो मेल फ़ोन नहीं लगे कि, लेकिन फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म है, जहाँ धूप भी बहुत तेज़ हो रही थी तो फ़ोन की सेफ्टी भी ज़रूरी है। बाकी गोड़न गाड़न तो आप देखते ही रचा हम गए। तो ये वाल खेत हम ये तो गोड़ है लो देखो, और पार वहाँ आगे झाड़ देखो भाई, यहाँ पे देखो हमने साफ़ कर दिया है और आगे को झाड़ भयंकर दिख रहा है। आप बहुत दिनों बाद यह काम करने में तो बहुत मनोपीड़ लगेगा, घाम में हाथों में भी दर्द, पैरों में दर्द, अति दर्द हो गई बिल्कुल। आज हम मम्मी की परिस्थिति समझ सकते हैं भाई, जना मम्मी लगा नहीं कि हमारे हाथ खुटा में तो पीड़ है जने गवे मेरी भी हो रही। बाकी अब जनू घर के ले पानी पी रही। हम खेत बटी आन जने टेस्टी टेस्टी लंच छी तैयार, झोई भात बनाए रहो, साथ में सलाद छे, अचार छे, आंवला का और रोटी। आप लोग ले जाओ टेस्टी टेस्टी लंच करूँ के। खान पीन के बेर एल ब्लॉग की कंटिन्यू करनी हूँ मैं 3:15 बजे। और खान पीन के बेर फिर लुकड़ वगैरह धोन मस्त काम है जिन्हें दोस्तों, भी देर पोछा वगैरह लगन, इतने सारे काम हो जाते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता। और फिर 2 बजे मेरे ब्लॉग का काम है जा 1 बजे हम लोग घर पहुँची तो लुकड़ वगैरह धोबे मेल इधर डाल रही, बढ़िया घामे रोयल थे। और मम्मी पता है कहाँ है अभी, वो देखो मम्मी वहाँ पहुँच गई है खेत में और मम्मी लगी है गोड़ने में। तो मैल को मैं थोड़ा सा लेट उल कि लगी मैं लुकड़ वगैरह धोची फिर ब्लॉग का काम करनी चाहिए। मैंने कहा थोड़ी देर में बैठती हूँ आराम से। आज मैं बहुत दिनों बाद खेतों काम कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ही अजीब सा हो रहा है, अजीब सी थकान जैसी हो रही है 1 दिन में, फिर आदत जैसे जे मैं बिहार ब्लॉग बनने में लग रही हूँ। भितर मिर्चा उबल गए तो इसमें डालते हैं हम दूध, और इसका इतना अच्छा रंग आ जाता है ना उसके बाद, क्योंकि भैंस का दूध होता है भाई ये। तो तुलसी के पत्तों की टेस्टी टेस्टी सी चाय बन रही है अभी मेरी। पापा और अम्मा के तो मैंने चाह दी हेली, बाकी सब भाई मेन काम छी बुग्गू का बादनक। तो बुग्गू गला बादलो, देखो देखो हालत खराब हो रही, ऐसा ही करता है ये ना खेतों को कूद दियो, तो इस वजह से हम इसको खेतों में नहीं ले जा सकते अभी। मेरे खेत में बहुत जरा मम्मी इतुक तो गोड़ी हेलो, या बीजो हिस्से गोड़न से अमूल और पार था रत्ती गोड़ जेर छू। चलो फिर लग जाते हैं काम में, चाह बाद में पिल में। चलो फिर दोस्तों हम लोग चाह पिन देख बेर आप लोग तो ना नाला कदू चाह पीछा कभी तुल भी हली और पी मेरी एक रील एक व्लॉग ऑन करने तक ये मम्मी चाय भी पी लेती है, नहीं पी। अब दोस्तों खेत में काम होने तो चाय भी होती है भाई, और 2 टाइम की चाय, दूसरे टाइम की चाय है हमारी खेत की। एक रत्ती कोई पी रही थी, एक एल। बाकी खेत का स्वरूप है बढ़िया है, देखी ना एल तो खेत में गुड़ाई करने में एल तो नहीं लगने, रत्ती है कोई ना घाम लग जा थोड़ा सा तब होता है। शाम के टाइम ऐसा होता है कि धूप कम 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 होती जाती है तो ताकत रहती है ना। तो फाइनली दोस्तों करेक्ट 6 बजे हमू लिया वाल खेत पूरा गुड़ हेलो, और हालत ही ऐसे कहना एकदम डाउन। मेरी तो एक ही दिन में हो गई, मम्मी तुम्हारी हम लोहे के शरीर 6 दिन है कि अभी मम्मी ने नहीं बोला, मैं तो लोहे छू हम लोहा का भापा हम पापाल गई है रत्ती कोई तलीवाल खेत करिए, ब्यावा कोई मलीवाल खेत, और अखिल दिन वाल मैं पारा खेत है तो ज़्यादा ठुल से में कम से कम नीले लागल तो 3 या 4 दिन भी लग सकते हैं। अभी तो ऐसा मन कर रहा है दोस्तों, इतने बड़े खेत क्यों हैं हमारे, जिस समय
मतलब वैसे लगता है कि बड़े बड़े खेत होने चाहिए, लेकिन जब काम करने की बारी आती है ना उस समय ऐसा लगता है कि यार खेत छोटे छोटे ठीक रहते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म तो होते हैं। दोस्तों थक हार बेर हम लोग आए लागू घरों, बट बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है गेज और टाइम लगे कि 6:30 बजे। मम्मी गोड़ले भी ऑन पे, भैंसले भी ऑन पे, तो भाई उससे आगे वो बस का था भी नहीं। और मुझे लगता है कि कम से कम 3 या 4 दिन तो लगेंगे उस खेत में। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मंजू चाची नींबू कोने भला मच्छर मंजू चाची आ रही थी हमार ग्वाड़ा होती हैं। अरे जैसा कर रहे मुँह मच्छर बे जने हम इन्हों दिखा मार्टिन जंचीवाल। मम्मी यहाँ पे घास दिखा रही है। बुग्गू की हालत खराब हो गई। तो क्या जन को सोच रहा हूँ। अरे मम्मी है पगले, ऐसे जो कुत्ते हो रहे हमारे ये। आपने गुसियार को नहीं पहचान रहा है? पगोले है, पगोले ओ पगोल, चल चल चलो बच्चा। दोस्तों 7:30 बजे टाइम है और ब्याह सुंदर सा नज़ारा छू कुछ यस। चंदा मामा दिखी नहीं, देखो सामने बैठी। मैं लग रही हूँ घर बेर काम में, सब्जी वगैरह काटने में अम्मा लग रही। आज सब्जी काट रहे आलू और लौकी। बाकी चलो भिनेर जगह है लो। आज चाय वगैरह कुछ नहीं रखी और टाइम देखो 7:45, 7:30 नहीं 7:45 बजे का टाइम हो रहा है। मैं आम वगैरह छिली आमटाओ बनान छे। आज हमारा लाकड़ी तो तेज है ना दोस्तों, भेकवाल लाकड़ छी थी महल हुई धरी भी तेज। बाकी सब्जी वगैरह तो महल चढ़ा है। इसको अब हम ढक देते हैं ऐसे। और अब मैल काटन है आम मैंने अम्मा लीजिए जरूरी आमटाओ बनन पड़ो। आज दिन में अम्मा पूरा आमटाओ जो मतलब बर्तन था कंचन बना के गई थी लास्ट टाइम, वो पूरा साफ सुफ कर देर दिन में ही ऑर्डर दी है जी कि आज आमटाओ बनन छी ब्याह गए। तो मेरे ऑन जने अम्मा आम चाहे तवे धर जी छिली मैल। अम्मा के हाथ में थोड़ा सा वो हाथ फट रहे हैं ना, तो आम से ज़्यादा हो जा रहा है। अम्मा नहीं छिल रही तो मैल छिली। अब इनको फटाफट से काट लूँ। और एक ब्लॉग में कमेंट ऑन जी हमने आमटाओ बनाया था कि रेसिपी बताना प्लीज़, तो आज आपको मैं अच्छे से आमटाओ की रेसिपी भी बताऊंगी। दोस्तों गैस में मैल धरे ली कढ़ाई, और कढ़ाई में धर रहा सरसों तेल। बाकी साथ में आम काटवे इसी धरे ली। यहाँ पे तड़का लगता है इसमें जीरा और धनिया का इसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसलिए। साथ में यहाँ पे मैंने मसालों में पानी मिला के रख दिया है। इसमें है नमक, हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर, इतनी सारी चीज़ें हैं। मेरे को अभी मैं डाल देना भाई। और इसके बाद पड़ती है वैसे लाल मिर्च, लेकिन हम इसके बाद सीधे मसाले डालेंगे। आग लग जाती है दोस्तों, ध्यान देना ठीक है। और मसाले आप अपने स्वाद अनुसार डालना जितने आपको पसंद होगा। वैसे इसमें मसालों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, हल्के हल्के इतनी नॉर्मल सी इतनी सब्जी में जितने आप मसाले डालते हो उतना ही। तो मसाले हमारे यहाँ पे पक्के हो गए हैं तैयार। अब हम इसमें डाल देंगे ये आम। इनको अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा सा पानी और बढ़ाना है ताकि आम अच्छे से पक जाए। और इसको अब आम गलने तक के लिए पकाना है। तो हम यहाँ पे इसको ढक्कन रख के पकाएंगे थोड़ी देर होगी, मतलब थोड़ा सा गल गए हैं आम। और मैंने यहाँ पे गुड़ भी तोड़ के रख दिया है, साथ में थोड़ा सा नारियल और सौंफ मैंने कद्दूकस करके रख दी हैं। इसमें ड्राई फ्रूट भी पड़ते हैं जो जो आप डाल सकते हो। मैं बस किशमिश डालती हूँ, और तो कुछ नहीं। अभी किशमिश में नीचे खिलाई नहीं है, वो भी ले आऊँगी। बाकी इसमें ये सब डाल देते हैं, गुड़ भी डाल देते हैं। बस बन गई हमारी चटनी। अभी इसमें जब गुड़ गल जाएगा ना तो इसका रंग बहुत सुंदर सा आ जाएगा। उसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको। तो इसको आँच को कम कर देते हैं और इसे पकने देते हैं। इतनी ही सिंपल होती है दोस्तों रेसिपी इसकी, ज़्यादा वो नहीं होती है, लेकिन टाइम टेकिंग है भाई प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारे काम करने होते हैं। बाकी अब मैं फटाफट से रोट बनाऊँ। 9:15 बजे टाइम है दोस्तों, और खान पीन वगैरह हमारा तैयार है गो। इमें मेल गर्मा गर्म रोट बने है ली। बाकी घी ये ख़त्म हो गया है, अभी मम्मी निकाल देगी। साथ में इमें दही और आमटाओ जो मैं लाबू के फिर में दिखाई थी, तो ये पक चुका है अच्छे से। और हम थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड फॉर्म वाला बनाते हैं, क्योंकि फ्रिज में रखे ना ये थोड़ा सख्त हो जाता है। अम्मा को ऐसे गीला गीला ज़्यादा पसंद है। बाकी किशमिश मैंने नहीं डाल के, लेकिन तली बटी लौने में गई हिम्मत छी ना। और साथ में सब्जी लह गया तैयार। सब्जी तो पहले से ही तैयार थी भाई। सब खाना पीना बन गया है। अब इतना खाना बना के खाना खाने का मन नहीं है। बस एक आध बार चटनी दिगड़ खानू,
वह हो गया, भूख ही नहीं है बिल्कुल भी नहीं। और अल्लाह जाने तो भूख लग रही है, फिर खाना बनाते बनाते ऐसे ही हो जाता है। दोस्तों खान पीन वगैरह खाते पीते एल करेक्ट 10 बजे का टाइम है गो। आजकल तो ऐसा लग रहा है सोने सोने तक आधी रात हो जा रही है और 1 घंटा आंख बंद हो रही है, उसके बाद सीधे सुबह हो जा रही है। 10 बजे पे रहता है। कंचन कह रही थी जब तो खातिरदारी थी हल्द्वानी और हरिद्वार में है रहे, मैंने कहा ना हालत खराब हो गई रे एक ही दिन में करके, तो सब एक ही दिन में वो रह गए थे बैठ के। बाकी अल्लाह मैं आप सब लोगों को कमेंट पढ़ना चुने तो मैं दिए कमेंट या समझी। एक तो कुछ गीता जोशी जी करके उनका कमेंट था कि आपके हल्द्वानी जाते ही तितलू के पापा घर क्यों चले जाते हैं, हमने अक्सर देखा है, प्लीज इसका रिप्लाई करना। तो दोस्तों तितलू पापा ज्यादातर मेरे ब्लॉग में नहीं देखीन, बहुत सारे लोग कमेंट करने की वो कहाँ रहते हैं, आपके ब्लॉग में क्यों नहीं आते। मैंने कहा क्या है वो मॉर्टिन को है ऊपर से गिरा, मैंने ऐसे यहाँ पर गिरा, मैं को ये शापा पोते कर मॉर्टिन कोयल है कोयल। आप सब लोगों को बहुत सारे लोगों को कमेंट होनी कि तितली के पापा आपके ब्लॉग में क्यों नहीं आते हैं, आपके आते ही क्यों चले जाते हैं। एक दिन एक कमेंट इसलिए होनी कि आप कंचन के ससुराल क्यों जाते हो उसको लेने, कंचन के हस्बैंड क्यों नहीं आते हैं यहाँ पहुंचाने, ससुराल क्यों नहीं आते हैं। तो दोस्तों आज यह बात का खुलासा कर दिनों में, अब बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने आप सब लोगों की बातें, अब बताना भी जरूरी है। अभी कंचन के ब्लॉग में भी एक कमेंट आया था पता है सोनू गेले की अपनी बीवी के ब्लॉग में तो आप आते हो लेकिन चेतना के ब्लॉग में आप कभी नहीं दिखते हो ऐसा करके। तो दोस्तों इतना कैमरा फेसिंग हर कोई नहीं होता ना, कैमरा फेस करना हर किसी मतलब को पसंद भी नहीं होता। जैसे हमारे पापा है अब कैमरे में कम ही आते हैं। भैया ब्लॉग में उनका कमेंट डाला था स्नेहा जी का, मतलब उनका नाम स्नेहा है फिर इसमें, कि आपने कैमरा कहीं छुपाया तो नहीं था, आपके पापा कैमरे में कैसे आज दिख गए करके। तो ऐसा कुछ नहीं था, मैंने सामने से लगाया था। ऐसे तो खेत में भी मैं कितनी बार लगाई रहती हूँ, तो मैं कहनी हूँ ना वैसे मैं व्लॉग प्रॉपर ऐसे बनाती नहीं हूँ पापा के साथ में, वैसे तो दिखाई देती हूँ ऐसे काम करते हुए। अब सब हरीला मिल के बोल रहे थे यहाँ पे, तो क्या उनको अलग से किनारे थोड़ी कर देती या वो अलग से किनारे थोड़ी हो जाते, वो तो नॉर्मल छे। बाकी बात रहे सोनू, तो दोस्तों सोनू आजकल घर ही लीजिए जाए कि लगी चुनाव प्रचार उनर दोस्त जो छे ने ग्राम प्रधान पूर्व ग्राम प्रधान वो फिर से जीत रही, तो उनर लीजिए जाए और मतलब दोस्तों में होता ही है भाई। उन्होंने कहा था आजा थोड़ा सा ऐसे मतलब साथ वगैरह अपने साथ के लिए जाते ही हैं दोस्त, तो 2-3 दिन लीजिए जाए और 2-3 दिन के लिए मैं भी रही वहाँ पे। और वैसे मैं वहाँ रहती हूँ तो सोनू भी वहीं रहते हैं, लेकिन वो व्लॉग में बहुत कम दिखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सोनू कहीं और रहते हैं या मैं वहाँ जाती हूँ तो सोनू कहीं चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा मत सोचना, ऐसा तो बिल्कुल मत सोचना दोस्तों कि हमारा मतलब आपस में ऐसे बोलना चालना कम है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आप कभी बात करते हुए दिखते नहीं हो अपने जवाई से, तो बहुत कम ही होता है। कंचन के साथ मतलब ज़्यादा ही दिखती हूँ मैं ब्लॉग में, सोनू बहुत कम दिखते हैं। अब वो कंचन के ब्लॉग में भी बहुत कम दिखते हैं, आपने ध्यान दिया होगा। और ऐसा भी नहीं है कि सोनू यहाँ नहीं आते हैं ससुराल, अब ससुराल ना मतलब वो कम ही आते हैं। दिवाली में तो दिवाली में आते हैं, दिवाली में आपको ब्लॉग में भी देखा ही होगा आपने, उन्होंने नहीं देखा होगा शायद तक। दिवाली के त्यौहार में हर साल आते हैं सोनू एक दिन रहने के लिए ससुराल में, और वैसे भी कम ही आते हैं, फिर लोग ज़्यादा कहाँ आते हैं, अपन अपन काम पे फिर अपनी ड्यूटी में जाना था, तो इस वजह से। बाकी आई होप आप सब लोगों का मतलब जो भी है दिमाग में सवाल वो क्लियर हो गया होगा। बाकी हम लोग ले दूध वगैरह पीनू और जो थकान है रहने भाई साहब भयंकर, हम बोलते राई वगैरह ले खींचली, तो राई डाल के ताकत आई फिर अभी क्या ताकत आती है, अब तो सोते हैं। मेरे को तो आई खाना खा ही एनर्जी, लिया है। एनर्जी थोड़ा सा आई राई डाल के, थोड़ा नजर वजर उतर गई होगी भाई। चेतना हल्दन बटी एनी सा खेतों में पिल गए कौन ना आते। आज मैं गुरु से लात मार दी। तो चलो दोस्तों साथ में अभी ब्लॉग ले एंड कर दे रहा हूँ। कौस लग गया जब ब्लॉग कमेंट में जरूर बताया। बाकी अब ये सब ब्लॉग आपको देखो मिला, खूब सारा काम, खूब सारी थकान और साथ में हम लोग। बाकी आप लोगों को मिलो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लीजिए नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, चेतना बाय बाय। चेतना